सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेम चीज़ के बारे में बात किया था, पर हमने वहाँ पे लिया था हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस रिवर्सिबल में, ठीक है। पर इस बार हम लेंगे आइसोथर्मल की जगह एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि रिवर्सिबल ही रहेगा दोनों में केस में ही। पर पिछली बार था आइसोथर्मल, इस बार रहेगा हमारा एडियाबैटिक, ठीक है। सो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं इन चारों थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ में, ठीक है गाइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बस अब इसमें हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें इसमें स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। सो क्यों जरूरत नहीं है? देखो यहाँ पे फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन के निकाल रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो उस पर जाहिर सी बात ये है कि हमारा जो क्यू रहता है वो जीरो रहता है। तो अगर क्यू जीरो रहेगा तो हम क्यू को जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। जैसे हमारा डी क्यू जीरो है तो ये जो डी यू रहेगा वो हो जाएगा इक्वल माइनस डी डब्ल्यू के, या फिर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी यू, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने इसमें से हमने डी यू का वैल्यू निकाल रखा है पहले वीडियो में, आप देख लेना, आई बटन में आ रहा है हीट कैपेसिटी वाला। तो हमने डी यू का वैल्यू हमें पता है कि सी वी डी टी होता है, तो हमने उसी को यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस वाला टर्म एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेट कर दिया वर्क को, ठीक है, विथ लिमिट डब्ल्यू टू जीरो और टेम्परेचर को टी टू से टी वन, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेट किया तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया और डी टी का टी हो गया। तो लिमिट लगी थी तो टी टू माइनस टी वन रहा, माइनस वैसे ही रहा। पर अगर आपको मन कर रहा हो माइनस साइन हटाने का तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है, आप इसको उल्टा कर दो, T1 माइनस T2 कर दो और माइनस का साइन हट गया। ये था वर्क के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्वांटिटी निकालने बढ़ते हैं कहाँ पे, इंटरनल एनर्जी की तरफ, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी में हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, ठीक है, एक स्टेट फंक्शन रहता है, ठीक है। तो जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया अपने पिछले वीडियो में कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सो एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखो u को हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार t के रिस्पेक्ट में, जब t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो v को कांस्टेंट लेते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो आपको करना कुछ नहीं रहता, डेल u अपॉन डेल t करते हैं, पहले वाले को ले लेते हैं, ठीक है। और जिसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं उसके ऊपर उसका ब्रैकेट लगा देते हैं और सेम यहाँ पे जो है उसको हम dt यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम सेम चीज़ करते हैं पर दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, डेल u अपॉन डेल v, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया और यहाँ पे dv, ठीक है। सो हमने इसमें पहले वाले वीडियो में प्रूव किया था कि ये जो हमारा आइडियल गैस के लिए हमारा जो डेल यू अपॉन डेल वी होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो जीरो रहता है। सो हमारा ये जो पूरा वैल्यू है ये जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये डी यू इजिकल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी, ठीक है। अब मैंने अपने हीट कैपेसिटी वाले वीडियो में डिराइव किया है कि सी वी इजिकल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। सो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आया डी यू का, डी यू इजिकल्स टू सी वी डी टी, ठीक है। अगर आप चाहो तो इंटरनल एनर्जी वाला पहले कर सकते हो वर्क डन के बारे में, तो आपको आसानी पड़ेगी प्रूव करने में, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एंथैल्पी के ऊपर। इस पार्ट में, कौन से पार्ट में, एडियाबैटिक वाले पार्ट में मैं हीट चेंज नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि यहाँ पे एडियाबैटिक टर्म यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है हीट जीरो, मतलब क्यू का वैल्यू जीरो पहले ही आ गया, ठीक है। सो ये हमारा जो एंथैल्पी है ये हमारा लास्ट वाला है, ठीक है, क्वांटिटी जिसको हमें प्रूव करना है। सो देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला सबको पता है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ये भी मैंने डिराइव किया, आई बटन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसको हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस, आप देखो इसको ना डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, मतलब कोई प्रोडक्ट रूल लगा के, या फिर आप इसको एज ए पी वी ले लो, ठीक है। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लेना पड़ेगा। अगर आप पी वी लोगे तो हमारा आइडियल गैस वाला इक्वेशन लग जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एन हमारा वो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स जो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, आर हमारा कांस्टेंट रहता है, तो डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो होगी हमारी टी, ठीक है। सो हमारा ये जो हमारा ये इक्वेशन है वो आसान हो जाएगा और डी यू की वैल्यू सी वी डी टी, ठीक है, अभी प्रूफ किया है। सो डी एच इज इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी, तो यहाँ पे डी टी दोनों में दिख रहा है। सो हम लेंगे यहाँ पे डी टी को कॉमन, ठीक है, कॉमन लिया तो हमें पता चला कि सी वी प्लस एन आर है। तो अगर एन का वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो सी वी प्लस आर जो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा सी पी की वैल्यू। और ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने प्रूव किया, आई बटन में आ रहा है देखना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फाइनल जो इक्वेशन आएगा डी एच इज इक्वल्स टू सी पी डी टी, ठीक है। यहीं तक था वीडियो। सो ये था एक डिटेल वीडियो किसके ऊपर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस,
ठीक है, जिसमें हमने 3 चीज़ निकाली और चौथी चीज़ तो हमें मिल गई जो थी हमारी कांस्टेंट, ठीक है, एडियाबैटिक, क्योंकि टर्म यूज़ हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, इसको लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एक दोस्त के साथ, ठीक है, उसका भी भला हो जाए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और इसके बाद आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अब ये मत सोचना कि इतना सारे पार्ट्स लाए जा रहा हूँ, ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर कम मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, मैथ्स वाला रहा हूँ। सो ये मेरा एक प्लस पॉइंट है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को भी प्लस पॉइंट रहे, आप मेरे वीडियो से सीखो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।